देखिए अपन पढ़ रहे थे अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा पढ़ रहे थे अपन? अध्याय 3 में अपने प्रश्न क्रमांक 2 अपन पढ़ने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपकी किताब में ऐसा चित्र दिया गया है और पेपर में भी आपको दिया जाएगा, है ना। और पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। अब इसमें अपने को ये जो बिंदु दिया गया, ये चित्र आपको दिया जाएगा और पेपर में आपसे ये निर्देशांक भी दे दिए जाएंगे। ये जो निर्देशांक अब आपसे पूछेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। पेपर में ऐसा चित्र रहेगा, है ना, पॉइंट दे देगा कि इसके निर्देशांक बताओ। अब अपनों ने पहले पढ़ा है कि भैया ये दो अक्ष होते हैं, ये पूरा एक अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, लेकिन इसके बीच में एक मूल बिंदु होता है जहां से दो अक्ष अलग अलग, एक साइड प्लस के होते हैं और एक साइड, ये आपका मूल बिंदु होता है। क्या होता है यहाँ पे? ये आपका मूल बिंदु होता है। इस मूल बिंदु को अपन, ये मूल बिंदु है, इसको अपन क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? ओ लिखते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। ये होता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। 0,0 मतलब यहीं पे। अब जब अपने को ये निर्देशांक दर्शाने हो, है ना, निर्देशांक को हमेशा ब्रैकेट में बंद रखते हैं, है ना, ब्रैकेट लगाना है। अब जब हम दर्शाते, ये मूल बिंदु ओ है, ये पूरा एक अक्ष है, तो मूल बिंदु से इधर अपने को चलना है तो इसको अपन एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी को अपन एक्स बोलते हैं, और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी को एक्स डैश, मतलब ऊपर एक डंडा खींच दो तो इसको बोलते हैं डैश, डैश लगा के। क्योंकि मूल बिंदु से इस एक अक्ष के इधर की दूरी जो होती है वो प्लस की होती है ना, और ये अपन ने 1-1 सेंटीमीटर पे दर्शा रखे। मूल बिंदु से एक्स डैश तक की दूरी जो होती है वो आपकी माइनस होती है। समझ में आ गई बात? उसके बाद ये आपका पूरा y अक्ष होता है, मूल बिंदु से लगा के यहाँ तक की दूरी, ऊपर वाली को अपन y लिखते हैं और इसको अपन प्लस लिखते हैं। ये जो दूरी आएगी ना, ये आपकी, ये बिंदु जो निर्देशांक रहेंगे इनको अपन प्लस के लिखते हैं, और मूल बिंदु से y डैश, नीचे वाली दूरी को y डैश लिखते हैं, और ये जो निर्देशांक रहेंगे ये काय के रहेंगे भैया? माइनस चिन्ह वाले रहेंगे। समझ में आ गई बात? अब अपने को इसमें पूछा गया है, अच्छा ये आपका, इनको ये चार भाग जो कटे हुए हैं ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा 4 चतुर्थांश काटे जाते हैं, है ना, जिनको बोलते हैं अपन प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका होता है चतुर्थ। क्लियर? ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब अपनों से पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बी के निर्देशांक बताइए। बी के निर्देशांक, अपने को निर्देशांक पहले दिए जाते थे, अब उसने दे दिए गए और अपने से पूछा कि बी के निर्देशांक बताइए। तो पहले एक्स का लेना है, उसके बाद में फिर वाई का लेना है। तो बी बिंदु जो है, ये बी बिंदु है, इस बी बिंदु को देखना है कि इसमें कहाँ है बी बिंदु? कहाँ भैया? यहाँ पे बी बिंदु यहाँ पे है। अब इस बिंदु पे हमें चलना है, तो पहले हम किधर चलेंगे? एक्स वाले पे चलेंगे, पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे। तो भैया ये वाला एक्स अक्ष है, अब ये ऊपर वाला तो y है, तो पहले एक्स अक्ष वाला मान हमें क्या करना है? इसमें लिखना है। तो ये मूल बिंदु, ये बी बिंदु है। अब बी बिंदु पहले नीचे कहाँ मिल रहा है? -5, और इधर चलते हैं तो ये रेखा कहाँ जा रही है? ये दो प्लस के माइनस के? प्लस के। तो जो बी के जो निर्देशांक होंगे, पहले एक्स अक्ष वाले लिखेंगे, तो पहले आएंगे आपके
पहले आएंगे आपके -5 कोमा y अक्ष पे 2। समझ में आई बात ये। फिर अपन चलते हैं सी के निर्देशांक। अब सी के निर्देशांक तो अपने को देखना है बिंदु सी का है, तो बिंदु सी चतुर्थ में। अब अपने को चलना है पहले किस अक्ष पे चलना है भैया, एक्स अक्ष पे चलना है। तो एक्स अक्ष ये है आपका, तो एक्स कहाँ जा रहा है, तो ये लाइन कहाँ मिल रही है 5 पे, और इधर कहाँ मिल रही है -5। तो अपने को पहले एक्स का मान फिर वाई अक्ष वाला मान लिखना है। तो आपके हो जाएंगे +5 कोमा -5। कोई डाउट है इसमें? अब अपनों से पूछा गया तीसरा पॉइंट कि -3 और -5, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब इन दोनों निर्देशांक से कौन सा बिंदु बन रहा है। अच्छा, -3 एक्स का मान है, लेकिन एक्स डैश की ओर जाएगा क्योंकि माइनस का मूल बिंदु से एक्स डैश की ओर है। तो -3 देखना है अपने को यहाँ पे, और इसके साथ कौन है -5, तो -5। अच्छा, इधर की लाइन नीचे बढ़ाते और इसकी लाइन इधर बढ़ा, दोनों का मिल रहे हैं पे ई बिंदु पर। तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा भैया, ई होगा। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, 2 कोमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अच्छा, 2 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो पहला वाला तो एक्स का होता है, प्लस का हो चाहे माइनस का, दूसरा वाला वाई का होता है, प्लस हो चाहे माइनस। तो पहला प्लस है, मतलब कि इधर आएंगे अपन, तो इधर चले यहाँ से, तो यहाँ आ गए 2 पे। अच्छा, -4 है तो -4 हमें नीचे मिलेगा क्योंकि वाई का मान है, तो -4 है। तो इससे अपन नीचे गए तो यहाँ जी पे आ गए, इधर से अपन ने कर दिया, दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे जी पे। तो 2 कोमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, जी बिंदु, जी होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, अगला है डी का भुज। भाई भुज और कोटि किसको बोलते हैं, भुज और कोटि किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि। तो यहां से अपने को डी का भुज देखना है, तो डी का भुज, अब डी का भुज ये डी बिंदु है, भुज नीचे वाले एक्स अक्ष पे होता है, तो डी का भुज ये एक्स अक्ष पे जाके कहाँ मिल रहा है 6 पे, तो डी का भुज कितना होगा 6 होगा। ये जिस अंक पे जाके मिल रहा है ना, जिस निर्देशांक पे, वो उसका भुज होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, एच की कोटि, अब एच बिंदु किधर है साहब, एच बिंदु किधर, कोटि अपन वाई अक्ष पे देखते हैं भाई, कोटि जो है अपन कहाँ देखते हैं वाई अक्ष पे देखते हैं। तो ये बिंदु कहाँ जाके मिल रहा है आपका -3 पे। किसकी पूछी अपनों से, एच की कोटि पूछी। तो एच किधर है भैया, ये। अब ये यहाँ एच है, तो अपने को एक्स पे तो जाना ही नहीं, अपने किधर चलना, कोटि के लिए वाई अक्ष पे चलना है। तो इधर आएंगे अपन, तो ये लाइन कहाँ जाके मिल रही है यहाँ पे, तो ये एच की जो कोटि होगी वो कौन सी होगी -3। कोई दिक्कत है। फिर एल के निर्देशांक पूछे। अब एल कहाँ है, एल ये यहाँ बैठा ऊपर, एल इस अक्ष पे है, लेकिन केवल एक ही जगह रेखा के ऊपर स्थित है, मतलब कि ये किस रेखा के ऊपर स्थित है, वाई अक्ष वाली पे। वाई अक्ष पे है, मतलब एक्स अक्ष क्या होगा इसका 0 होगा, क्योंकि अगर एक्स अक्ष के निर्देशांक होते तो ये रेखा से या तो इधर होता या इधर होता, परंतु एक्स अक्ष 0 तो यही होंगे ना। तो एल के जो निर्देशांक होंगे, वो एल के निर्देशांक होंगे, एक्स अक्ष पे तो 0 चला है, कुछ भी नहीं चला, लेकिन वाई पे कितना चला है 5। कोई डाउट बेटा। अब अपन चलते हैं एम के निर्देशांक पे। एम का दिख रहा है, एम ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ एम दिख रहा, एम भी यही बैठा आके 3 पे। तो ये एक्स अक्ष की चला, एक्स अक्ष की ओर चला, लेकिन वाई की ओर तो चला ही नहीं, चला क्या नहीं चला। तो इसमें अपने पास निर्देशांक एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे -3 और वाई के निर्देशांक हो जाएंगे 0। ये आपके 8 निर्देशांक हो गए। अब इसमें से आपके कितने, देखो कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। कार्तिक तल मतलब ये एक तल है, इसके ऊपर
प्रश्न पहला जो है 3.2 का कि भैया कार्तिक तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज किसको बोलते हैं, ये रेखा जो है ना आड़ी वाली, इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम पूछा है उसने, क्या पूछा है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। प्रश्न है पहले के पहला आंसर आएगा। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्या आएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आएगा। समझ में आ गई बात। फिर दूसरे में पूछा है उसने कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। भाई इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के नाम, प्रत्येक तल का नाम क्या लिखा भैया, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो दूसरा वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा प्रथम चतुर्थांश, दूसरा आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। ये दूसरे का आंसर। इन दो रेखाओं के तल से जो चार निर्माण हुए ना, चार चतुर्थांश का, उनको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फिर एक पॉइंट और इसमें, उस बिंदु का नाम बताओ जो रेखाओं प्रतिच्छेद करती, जो दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। भाई उस बिंदु का नाम बताना है। जो ये दो रेखाएं जो है ना एक्स और वाई, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करना, काटना। तो भैया ये रेखा इधर जा रही है, ये रेखा इधर जा रही है, तो दोनों कहाँ मिल रही है, वो बिंदु को हमने क्या नाम दिया, मूल बिंदु। तो तीसरे वाले का आ जाएगा मूल बिंदु, मूल बिंदु, और इसका नाम क्या है, ओ। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भैया, 0,0। तो डाउट है क्या किसी को, नहीं है। एक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, वाई अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। एक्स अक्ष को हम कोटि भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष पे जो निर्देशांक होते हैं ना उस पे भुज, और वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है। अब इन दो रेखाओं से मिलकर कितने चतुर्थांश बचे हैं, बने 4। पहले वाले में दोनों चिन्ह जो होंगे वो कैसे होंगे भैया, प्लस के होंगे। दूसरे वाले में पहला माइनस का और दूसरा प्लस का। तीसरे वाले में दोनों माइनस के चिन्ह होंगे, है ना। और चौथे वाले में पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। कोई डाउट है किसी को इस प्रकार से दर्शाने में? ये पूरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। कितने नंबर में, 4 नंबर में। और आपको याद रखना, ये चित्र भी बना के दे देगा और आपको केवल पूछा जाएगा कि डी का भुज बताइए, एच की कोटि बताइए, बी के निर्देशांक बताइए, या 2,-4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा भी पूछ जाता है ना। अगर 2 प्लस के चिन्ह हो तो प्रथम चतुर्थांश में होंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव में अपना पूछ जाता है कि दोनों प्लस के पूछ ले। मान लिया जाए कि ये दोनों, ये 2 माइनस ये -2 और -4 दोनों कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो भाई दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस किसमें आते हैं, तो क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में अपन, तृतीय चतुर्थांश में। क्लियर हुई बात। उतारो इसको, चित्र नहीं केवल ये निर्देशांक उतारो, चित्र तो किताब में दे रखा है।